हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का पूछता है जीवन परिचय को लेकर। और जीवन परिचय लिखना, इतने सारे कवियों के नाम, इतने सारे लोगों का नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मैं आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे किसी का भी जीवन परिचय पूछे तो आप लोग तुरंत पेपर में लिख दोगे और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ट्रिक जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आज हम लोग लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, और एक ही जीवन परिचय लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड में ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आगे किसी का भी पूछे, किसी भी लेखक का पूछे तो आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को पेपर में ऐसा एक कॉपी मिलेगा। इस कॉपी पे क्या करते हो आप लोग, इस वाले साइड में देख रहे हो ना, इधर आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, दोनों तरफ नहीं खींचना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर भी खींचते हैं और इधर भी खींचते हैं। दोनों तरफ नहीं खींचना है, आपको सिर्फ एक तरफ लाइन खींचना है। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे। आप लोग बच्चों देख पा रहे होंगे कि हमने इधर कैसे लाइन खींचा है। ठीक है, डबल करके खींचना है। ठीक है ना। फिर आप लोगों को क्या करना है कि प्रश्न संख्या जरूर डालना है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना प्रश्न संख्या डाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है आपको। तो आपको प्रश्न संख्या जो भी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे आप लोग प्रश्न संख्या जरूर डालेंगे ऊपर यहाँ पे हेडिंग की तरह। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 26 क यानी 26 का क है। ठीक है, आप लोग की कॉपी में जो भी संख्या रहेगा, जैसे 20 का क, 50 का क, जो भी रहेगा, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ 26 का क, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आप लोगों को बच्चों ऐसे जरूर लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को एक हेडिंग दिखेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग की हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और कहीं काट पीट नहीं करना है। ठीक है ना, कहीं गलत नहीं करना है। कहीं गलत भी हो गया तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको खूब गोज देना है, ऐसा नहीं करना है, आपको छोड़ देना है अगर गलत हो गया तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय कैसे, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर इधर यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऐसे लिखेंगे संक्षिप्त परिचय में क्या रहेगा बच्चों, इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, डबल अंडरलाइन करेंगे। संक्षिप्त परिचय में बच्चों सबसे पहले उनका नाम रहेगा। ठीक है, जो भी नाम रहेगा यहाँ पे, जो भी लेखक का, मैं सबके लिए बता रहा हूँ एक ही बार में। फिर क्या रहेगा, उनका जन्म रहेगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर क्या रहेगा बच्चों, पिता का नाम रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा बच्चों, फिर यहाँ पे रहेगा कि मृत्यु कब हुई थी उनकी। फिर उनकी रचनाएं जो भी हैं, जो भी प्रमुख रचनाएं, आपको जरूरी नहीं है कि सभी रचनाएं, जितना आप लोगों को याद आ रहा है उन रचनाओं के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे नाम क्या था उनका। तो आप लोग लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर सिर्फ रामचंद्र शुक्ल भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। फिर यहाँ पे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे जन्म उनका हुआ था 1884 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अगोना ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगोना ग्राम। ठीक है, फिर बच्चों आप लोग क्या लिखना है, पिता का नाम उनके क्या था, तो उनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। तो आप लोग लिखेंगे चंद्र बली शुक्ल। सभी लेखकों में बच्चों यही करना है, बस लेखक का नाम यह सब इधर का बदलेगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी तो वो लिख देना है 1941 ईस्वी में। ठीक है, फिर क्या था, इनकी रचनाएं क्या हैं, तो जो भी याद आ रहा हो आप लोगों को, जैसे चिंतामणि हो गया, और इनकी और क्या था, विचार विधि था इनका ही लिखा हुआ। तो आप लोग लिखेंगे विचार विधि।
अब देखो बच्चों, किसी भी लेखक का आपको ना बस इतना ही याद करना है, इतना ही दूर, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कर लेंगे, खूब अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चारों तरफ से इसको क्या कर लेंगे आप लोग, ऐसे ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिससे लेखक को भी, जिससे लेखक का सारा चीज़ एक ही जगह जो संक्षिप्त परिचय है वो दिख जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। फिर आपको वो अच्छे से नंबर देगा, मतलब यही सब एग्जामिनर देखना चाहता है। फिर देखो बच्चों, आप लोगों को बना बना लिखना है, ठीक है। बना बना कैसे लिखना है, अब आपको इतना पता रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, कैसे लिखेंगे बच्चों आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों, सब यहीं से बना के लिखना है, जो मटेरियल है ना यहाँ पे इसी से बना के लिखना है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था, अगोना ग्राम में, अगोना ग्राम, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि बस्ती जिले के पास ये पड़ता है, आप लोग चाहोगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बस्ती जिला, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसे या तो ब्लैक से लिखना है, नहीं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंडरलाइन, फिर यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, जैसे उनका ये जितना भी है, नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, ये सभी क्या करना, ब्लैक पेन से लिखना और अच्छा लगता है, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना रहना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पे बस्ती रहेगा, ठीक है। बस्ती जिला, अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था, में हुआ था। आप लोग यहाँ पे खड़ी पाई दे देंगे। खड़ी पाई के बाद आप लोग देखेंगे कि इतना तो हो गया ना, अगोना नामक ग्राम। अब आप आगे बना के लिखेंगे, उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। देख रहे हो बाबू, बस बना बना लिखना है, कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक ना। इन्होंने 10वीं की परीक्षा, थोड़ा सा आप लोग अपने पास से जोड़ देंगे, इन्होंने 10वीं की परीक्षा, देखो आप लोग भी 10वीं की परीक्षा दे रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी 10वीं का परीक्षा दिया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया था, ठीक है। किस स्कूल से किया था, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया था, ठीक है। आप लोग खड़ी पाई दे देंगे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में अपना अपना स्कूल का नाम बताइए जहाँ से इस ईयर आपका पेपर है, ठीक है। बस अब आगे कुछ नहीं, थोड़ा जितना आप लोग जोड़ सकते हो आप लोग आगे जोड़ देना, कि गणित में कमजोर होने के कारण आगे वो नहीं पढ़ सके, ठीक है। गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके, ठीक है। पढ़ नहीं सके, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बना बना लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ब्रैकेट में लिख देना बस्ती जिला में पड़ता है, तो हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा
कहाँ से पास की? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, ऐसे बना बना लिखना है आप लोगों को, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अब आगे लिख देना, इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं और निबंध लिखे थे। आपको भी पता है, तभी तो कवि बन गए ना, तभी तो लेखक बन गए। इन्होंने, ऐसे आपको बना बना लिखना है। ठीक है, इन्होंने अनेक कहानियां, और ये सभी लेखक के लिए है। देखो, सिर्फ किसी भी लेखक का पूछेगा तो यह चेंज होगा इतना दूर, बाकी ये सब आप लोग बना के लिख दोगे। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये सब बना बना के लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं, निबंध, देख रहे हो बच्चों, मैं सिर्फ बना बना लिख रहा हूँ इसको। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों को बना बना लिखना है, जो भी याद आए। ठीक है, निबंध आदि की रचना की, निबंध आदि की रचना की। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आप लोगों को बना बना लिखना है। दिख रहा है आप लोगों को? आगे क्या है? आगे अब इनकी मृत्यु लिख देना कि इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। तो आप लोग लिख देना सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया, बस ऐसे लिख देना है। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। अब देखो, आपको एक चीज मैं क्या बताया इसमें, कि आपको इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो मेन है ना, जैसे नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम, मृत्यु, रचना है, या तो इसको ब्लैक पेन से लिख दो, या तो इसके नीचे क्या करना आप लोग ना, ऐसे अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। ठीक है, अच्छा लगेगा, पेपर में भी कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिशन स्कूल हो गया। ठीक है, ऐसे पेपर में भी आप लोग कर देना। और मैं तो कहूँगा कि ब्लैक पेन से ही लिखना है, जितना मैं लिखा हूँ ना अंडरलाइन वाला, सब आप लोग ब्लैक पेन से ही लिखना। ठीक है, आप लोग ऐसे कर देना, गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके, सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, स्वर्गवास हो गया। तो आप लोग बच्चों ऐसे क्या करेंगे ना, ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा। ठीक है, एग्जामिनर कहेगा अरे वाह। ठीक है, आप लोग आगे लिख देना हेडिंग में कि इनकी जो भी रचनाएं थी, हेडिंग डाल देना यहाँ पे, रचनाएं, इनकी जो भी रचनाएं थी वो आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, जैसे ज़्यादा नहीं, जो यहाँ पे लिखे हो ना यही 2 लिख दोगे काफ़ी है। जैसे चिंतामणि था, और क्या था बच्चों, यहाँ पे लिखा है विचार विधि, तो विचार विधि एक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे हो गया। इसी बात के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें ट्रिक यही है ना कि सबका सब कुछ सेम शुड सेम रहेगा, बाकी बस ये जो इधर का है ना, इतना ही आपको याद करना है। 1 2 3 4 5, हर लेखक का सिर्फ आपको 5 पॉइंट याद करना है। बाकी आप लोग जैसे मैं बना बना लिखा हूँ ना, वैसे लिख देना, बना बना पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को, अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि किसी भी बच्चे का एक भी नंबर कटे नहीं, सभी बच्चे अच्छे से पास हो जाएं, किसी का भी जो ईयर था पूरा 1 साल बर्बाद ना हो।